तो दोस्तों स्पार्क का जो बुक आया था उसी से ये पढ़ते हैं, उसमें भी वन लाइनर, और ये बीएसएससी के लिए है दोस्तों। वैसे ये देखिए क्या कहता है, बीपीएससी 38वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता पीटी परीक्षा 12/4/1992 से पूछा गया क्वेश्चन है। इसको क्या करते दोस्तों, ये देखिए, ये दोस्तों स्पार्क का जो न्यू बुक आया है, सार संग्रह करके एक तरह समझ जाइए, वन लाइनर, उसी को पढ़ेंगे इस वीडियो में। वन लाइनर दिया गया, देखिए दोस्तों पढ़ते हैं। पहला क्या कहता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस वर्ष पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया था। तो किस वर्ष पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया था, तो ये 29 में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव 29 में 1929 में। वंदे मातरम गीत रचनाकार कौन है, वंदे मातरम गीत के रचनाकार कौन है, बंकिम चंद्र चटर्जी। वंदे मातरम गीत के रचनाकार कौन है, तो बंकिम चंद्र चटर्जी। पाकिस्तान का अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया, मोहम्मद अली जिन्ना। क्या है दोस्तों, पाकिस्तान का अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया, मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना। आगे है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, ये 1885 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना 1885 में। आगे है, कौन से प्रसिद्ध भारतीय नेता सीमांत गांधी के रूप में जाने जाते हैं, सीमांत गांधी, खान अब्दुल गफ्फार खान, खान अब्दुल गफ्फार खान, सीमांत गांधी। द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल, द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल, विंस्टन चर्चिल। सीन नदी पर, सीन नदी किस नगर से होकर बहती, दोस्तों पेरिस सीन नदी, पेरिस किस नदी किनारे है, पेरिस सीन नदी किनारे। देखिए गोबी मरुस्थल है, तो ये क्या है, गोबी मरुस्थल है, तो ये है दोस्तों चीन और मंगोलिया में, चीन और मंगोलिया में। स्वेज नहर किसको किसको जोड़ती है, तो भूमध्य सागर को लाल सागर से, भूमध्य सागर को लाल सागर जोड़ती है, क्या चीज़, तो स्वेज नहर जोड़ता है। बिहार, बिहार राज्य किन देशांतरों के मध्य स्थित है, बिहार राज्य किन देशांतरों के बीच स्थित है, तो ये देख लीजिए 84 डिग्री, लगभग 84 डिग्री पूर्व से 88 डिग्री पूर्व, 84 से 88 डिग्री पूर्व। आगे कहता है, मुंडा जनजाति अधिकांशतः कहाँ बसती है, झारखंड, मुंडा झारखंड, मुंडा झारखंड। समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र से सबसे निकट स्थान कौन सा है, दोस्तों उत्तरी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव। क्या है, समुद्र की तल पर, समुद्र की तल पर केंद्र के, पृथ्वी के केंद्र, केंद्र से सबसे निकट का स्थान कौन है, तो ये उत्तरी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव। आगे है, बड़ी लाइन को, बड़ी लाइन की दो पटरियों के बीच की दूरी कितनी होती है, तो 5.5 फीट, 5.5 फीट। बड़ी लाइन के दो पटरियों के बीच की दूरी होता है 5.5 फीट, 5.5 फीट। टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनाई श्रीरंगपट्टनम, टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ थी, श्रीरंगपट्टनम, श्रीरंगपट्टनम। आगे है, कला की गंधार शैली किसके समय फली फूलित, कुषाण के समय, कुषाणों के समय। कला की गंधार शैली किसके समय में फली फूलित, कुषाण, कुषाणों। आगे, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कैसी सरकारी योजना थी, क्या है, ब्लैक, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कैसी सरकारी योजना थी, ये वयस्कों को साक्षर बनाने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए, यानी वयस्क को शिक्षित करने के लिए, वयस्क को शिक्षित करने के लिए। चिपको आंदोलन किसको बचाने के लिए, दोस्तों वनों को बचाने, यानी वृक्षों को। आगे है, एस्पारांटो, एस्पारांटो क्या है, एस्पारांटो क्या है, एस्पारांटो क्या है, एक आसान एवं कृत्रिम अंतर्राष्ट्रीय भाषा। क्या दोस्तों, एक आसान एवं कृत्रिम अंतर्राष्ट्रीय भाषा। आगे देखिए, सोवियत संघ का कौन सा पहला गणराज्य था जिसने अपने को स्वतंत्र घोषित किया, लिथुआनिया, लिथुआनिया। पूर्व सोवियत संघ का कौन सा पहला गणराज्य था जिसने अपने को स्वतंत्र घोषित किया था, लिथुआनिया, लिथुआनिया। आगे है, सार्क, क्या दोस्तों, दक्षेस, दक्षेस यानी सार्क, सार्क आंदोलन शुरू करने का मुख्य उद्देश्य क्या था, क्षेत्रीय सहयोग, क्षेत्रीय सहयोग। आगे है, इजराइल और पीएलओ, क्या इजराइल और पीएलओ के बीच प्रथम सीधी बैठक वाशिंगटन, वाशिंगटन कहाँ हुआ, तो वाशिंगटन में। आगे है, मदर टेरेसा द्वारा स्थापित धर्म संघ क्या कहलाया, तो मिशनरीज ऑफ चैरिटी, मिशनरीज ऑफ चैरिटी। पंचशील की मुख्य विशेषता क्या है, पंचशील की मुख्य विशेषता क्या है, तो देशों के मध्य मित्रता और शांतिपूर्ण अस्तित्व, देशों के मध्य मित्रता, शांतिपूर्ण अस्तित्व। आगे है, बैछंद्री पाल का किस क्षेत्र में एक सुपरिचित नाम है, दोस्तों पर्वतारोही, पर्वतारोही बैछंद्री में हम जाने जाते हैं पर्वतारोही के रूप में। आगे है, पाश्चुराइजेशन एक प्रक्रिया है, पाश्चुराइजेशन एक प्रक्रिया है, कहता है
दूध को पहले कुछ देर तक गर्म किया जाता है, दूध को कुछ देर पहले गर्म किया जाता है और एक निश्चित समय में अचानक ठंडा कर लिया जाता है। आगे कहता है एम्फीबिया, उभयचर। उभयचर कहता है एम्फीबिया किसको कहते हैं? तो जल एवं स्थल दोनों पर जो क्या सकते हैं, रह सकते हैं, जल और स्थल पर रहते उसको कहते हैं एम्फीबिया यानी उभयचर। पृथ्वी तक पहुंचने के लिए सूर्य से चला प्रकाश लगभग कितना समय लेता है? 8 मिनट 20 सेकेंड। सूर्य से पृथ्वी तक जो प्रकाश आने में समय लगता है 8 मिनट 20 सेकेंड। स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्र धातु है? तो लोहा और क्रोमियम, लोहा और क्रोमियम। किस धातु पर तब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं होता जब उस पर कहता है ऊपर से भाप गुजारी जाती है? एल्युमिनियम, एल्युमिनियम। क्या दोस्तों, किस धातु पर तब कोई प्रक्रिया क्या कहता है, प्रतिक्रिया नहीं होती है जब ऊपर से भाप गुजारी जाती है? ये एल्युमिनियम हो जाए, एल्युमिनियम। आगे है वैज्ञानिक इवान पावलोव किस क्षेत्र में अपने कार्यों के लिए जाने जाते हैं? वैज्ञानिक इवान पावलोव किस क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते हैं? तो प्रायोगिक मनोविज्ञान, प्रायोगिक मनोविज्ञान। आगे है निकोलस कोपरनिकस, निकोलस कोपरनिकस किस प्रसिद्ध के लिए, किसके लिए प्रसिद्ध है? निकोलस क्या है दोस्तों? कोपरनिकस। कोपरनिकस जो है यह बताने के लिए है कि सूर्य के चारों ओर चक्कर, क्या सूर्य के चारों ओर चक्कर पृथ्वी न कि पृथ्वी, यानी क्या दोस्तों देखिए कहता है यह बताने के लिए कि सूर्य के चारों ओर का चक्कर लगाते हैं, सूर्य ग्रह के सूर्य ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, न कि पृथ्वी के। आगे जंतर मंतर का निर्माण महाराजा जय सिंह। सबसे अधिक तेल निर्यातक देश दोस्तों सऊदी अरब। भारत सरकार के राजस्व का प्रधान स्रोत क्या है? प्रत्यक्ष कर। भारत सरकार का क्या है दोस्तों? राजस्व का प्रधान स्रोत क्या है? तो ये हो जाएगा आपका प्रत्यक्ष कर। आगे कहता है किस खेल के लिए थॉमस कप दिया था? थॉमस कप बैडमिंटन के लिए। प्रथम एशियाई खेल कहाँ हुआ? तो नई दिल्ली। प्रथम एशियाई खेल नई दिल्ली में। संसार का सबसे बड़ा स्टेडियम, तो ये चेकोस्लोवाकिया क्या संसार का सबसे बड़ा स्टेडियम थे? चेकोस्लोवाकिया। आगे डूरंड कप का संबंध किस फुटबॉल? डूरंड कप का संबंध फुटबॉल। लिम्बाराम किस खेल से संबंधित है दोस्तों? तीरंदाजी। लिम्बाराम तीरंदाजी। अगर कोई वित्त विधेयक लोकसभा द्वारा स्वीकृत हो जाए तो राज्यसभा इसे अधिक से अधिक कितने दिन तक रोक सकते दोस्तों? 14 दिन तक। आगे है भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक कहाँ लाया जा सकता है? तो दोस्तों या तो लोकसभा में या तो राज्यसभा। आगे कहता है अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो उसका विवाद कहाँ सौंपा जा सकता है दोस्तों? ये जो सर्वोच्च न्यायालय, भारत के सर्वोच्च न्यायालय को सौंपा जा सकता है। नेक्स्ट है जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री। भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को कौन सा अधिकार नहीं देता है? तो राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का। क्या है दोस्तों? भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को कौन सा अधिकार नहीं देता है? तो ये हो जाएगा राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति नहीं कर सकता है राष्ट्रपति। राज्यों की नियुक्ति यानी राज्यों के मुख्यमंत्री नियुक्ति नहीं कर सकता है राष्ट्रपति। आगे है भारतीय संविधान के प्रथम संशोधन विधेयक कब हुआ था? तो 1951। ये क्वेश्चन देखिए आप 100% कन्फर्म हो जाइएगा। आप देखिए इस क्वेश्चन जो है सिक्किम भारत का एक राज्य किस संशोधन द्वारा बनाया गया दोस्तों? 35वां संशोधन के अंतर्गत। आप इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा सही से। 1975 में हो जाएगा 36वां और ये 35वां हो जाएगा 74 के अंतर्गत। तो इसे देख लीजिएगा। इस क्वेश्चन में डाउट है कुछ, गूगल पे देखिएगा। 35 भी दे रहा, 36 भी दे रहा, कन्फर्म हो जाइएगा। आगे देखते हैं। कहता है भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्वीकृति की क्षमता कितना है दोस्तों? 34 हो जाएगा। आगे है भारत में पंचायती राज की अनुशंसा किसके लिए बनी समिति? पंचायती राज के लिए बनी समिति के अध्यक्ष कौन? बलवंत राय मेहता। पंचायती राज की अनुशंसा के लिए बनी समिति कौन है दोस्तों? तो ये हो जाएगा आपको बलवंत राय मेहता। गुरुदेव के नाम से जाने जाते हैं तो रविंद्रनाथ टैगोर। गुरुदेव के नाम से रविंद्रनाथ टैगोर। महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु किनको मानते थे दोस्तों? गोपाल कृष्ण गोखले। महात्मा गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु मानते थे GK गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले। साइमन कमीशन पहली बार भारत आया 1928। साइमन कमीशन 1928 में भारत आया था।
ऑटोबायोग्राफी क्या है, ऑटोबायोग्राफी ऑफ ऑनन क्या है अननोन इंडियन। दोस्तों अननोन इंडियन के लेखक कौन है, तो नीरज सिंह चौधरी। अननोन इंडियन नीरज सिंह चौधरी। इंडिया विंग्स फ्रीडम के लेखक अबुल कलाम आज़ाद। इंडिया विंग्स फ्रीडम अबुल कलाम आज़ाद। स्विट्जरलैंड में बोली जाने वाली प्रधान भाषा कौन सी है, तो ये जर्मन हो जाएगा, और हो जाएगा क्या चीज़, फ्रेंच, जर्मन फ्रेंच इटालियन। भारत के राष्ट्रीय फूल का नाम क्या है, ये कमल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कमल हो जाएगा। कथकली कहाँ का नृत्य नाटिका है, कथकली केरल। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा, बम्बई हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है, तो बम्बई हो जाएगा। कावेरी जल विवाद किन दो राज्यों के बीच, कर्नाटक तमिलनाडु। आगे है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम प्रधान अध्यक्ष, तो डब्ल्यू सी व्योमेश चंद्र बनर्जी। और दोस्तों इसकी स्थापना एओ ह्यूम के द्वारा। आगे है वाटरलू के युद्ध के उपरांत नेपोलियन को निर्वासन कहाँ भेजा गया, दोस्तों सेंट हेलेना द्वीप पर। नेपोलियन कहाँ भेज दिया गया दोस्तों, युद्ध के बाद सेंट हेलेना द्वीप पर। कौन सा मुगल शासक सर्वाधिक धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण रखता, अकबर धर्मनिरपेक्ष अकबर। दिल्ली में लाल किले का निर्माण किसने करवाया था, शाहजहां। दिल्ली में लाल किले का निर्माण किसने करवाया, शाहजहां। आगे है महारानी विक्टोरिया किस समय ब्रिटेन की शासक बनी, तो दोस्तों जब भारत को प्रत्यक्ष रूप से क्राउन राजा या रानी के शासन का अधीन लाया गया। क्या दोस्तों, महारानी विक्टोरिया किस समय ब्रिटेन के शासिका थी, तो यह क्या हो जाएगा, जब भारत को प्रत्यक्ष रूप से क्राउन यानी राजा या रानी के शासन के अधीन लाया गया। आगे कहता है मुस्लिम लीग ने भारत के विभाजन की मांग सबसे पहले 1940, मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग 1940 में। आगे है दिल्ली को भारत की राजधानी कब बनाई गई, ये 1911 दिसंबर 1911 के अंतर्गत बनाई गई, यानी 1911 के अंतर्गत 12 में। आगे देखिए कहता है पानीपत की तृतीय युद्ध कब हुआ, 1761। आगे कहता है भारत किस दिन गणराज्य घोषित किया गया था, 26 जनवरी 1950। भारत क्या है, गणराज्य घोषित किया 26 जनवरी 1950। आगे देगा संविधान के मौलिक अधिकारों में कौन से अधिकार को शामिल नहीं किया गया, तो दोस्तों काम पाने का अधिकार। राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। नेक्स्ट दिया गया है यूनेस्को की कार्य भाषाएं क्या है, ये हो जाएगा अंग्रेजी और फ्रेंच। लाइफ डिवाइन नामक पुस्तक किसने लिखी, अरविंद घोष। लाइफ डिवाइन किसने लिखी, अरविंद घोष। लक्षद्वीप टापू कहाँ अवस्थित है, ये दक्षिण पश्चिम भारत। क्या दोस्तों, लक्षद्वीप टापू कहाँ अवस्थित है, ये दक्षिण पश्चिम भारत। महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री कब नियुक्त किया गया, ये 1877। भारत जो है दोस्तों कहता है महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री कब घोषित किया गया, ये हो जाएगा 1877। भारत में जन्मे 2 अमेरिकी नागरिक जिन्हें विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था, हरगोविंद खुराना, एस चंद्रशेखर। भारत में जन्मे 2 अमेरिकी नागरिक जिन्हें विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला दोस्तों, तो ये हरगोविंद खुराना और एस चंद्रशेखर। आगे है परमाणु ऊर्जा में भारतीय कार्यक्रम के जनक H.J. भाभा, होमी जहांगीर भाभा। आगे है अंतरिक्ष विज्ञान अनुसंधान और विकास का श्रेय किनको दिया था, विक्रम साराभाई। कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के क्षेत्र में। आगे है एक वयस्क भारतीय हाथी का भार लगभग कितना होता है, एक वयस्क भारतीय हाथी का भार होता है तो 1000 किग्रा। आगे है वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन किसके लिए प्रसिद्ध हैं, ये प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए। आगे है शीघ्र उत्पादित रिएक्टर एक बिजली पैदा करने वाली रिएक्टर क्या है, नाभिकीय रिएक्टर जो किस प्रकार से बिजली उत्पन्न करती है, विगलन प्रक्रिया के द्वारा। आगे दिया गया है आगे है राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को कब तक नहीं हटाया जा सकता है,
जब तक उन्हें संसद के दोनों सदनों द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव न हो, जब तक उन्हें संसद के दोनों सदनों द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव प्राप्त न हो। आगे है सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीश की अवकाश ग्रहण की आयु 65 वर्ष। 65 वर्ष। आगे दिया गया है, कहता है किस राज्य की विधानसभा में अधिकतम कितने सीट हो सकता है दोस्तों? 500। देखिए दोस्तों, कुछ क्वेश्चन यदि मिस्टेक हो तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं भी थोड़ा देख के आपको डिटेल से जानकारी दे दूंगा, यानी नीचे बता दूंगा। आगे है भारत में नागरिकता किस आधार पर निर्धारित होती है? तो जन्म स्थान का सिद्धांत एवं रक्त का सिद्धांत पर, जन्म के स्थान पर या और रक्त के स्थान पर। आगे है केंद्रीय मंत्रीगण किसके प्रति उत्तरदायी होता है? लोकसभा। आगे बोरोबुदुर के प्रसिद्ध मंदिर जावा इंडोनेशिया, बोरोबुदुर के प्रसिद्ध मंदिर जावा इंडोनेशिया। मराठा प्रशासन में प्रधानमंत्री को क्या कहा जाता? पेशवा। मराठा साम्राज्य में प्रधानमंत्री क्या कहा जाता था? तो पेशवा हो जाएगा। द वेल्थ ऑफ नेशन एडम स्मिथ, द वेल्थ ऑफ नेशन एडम स्मिथ। भारत भारती किसने लिखा? मैथिली शरण गुप्त। हिंदू व्यू ऑफ लाइफ एस राधाकृष्णन, हिंदू व्यू ऑफ लाइफ के लेखक एस राधाकृष्णन। किस अफ्रीकी देश ने सबसे पहले स्वतंत्रता प्राप्त की? घाना। किस अफ्रीकी देश सबसे पहले स्वतंत्रता प्राप्त की? तो घाना हो जाएगा आपका आंसर, घाना। सर्वेंट ऑफ द पीपुल्स सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले। अलीगढ़ आंदोलन का प्रारंभ किसने किया? सर सैयद अहमद खां। अलीगढ़ आंदोलन प्रारंभ किसने? सर सैयद अहमद खां। अजमेर में किस सूफी संत का दरगाह है? ये मोइनुद्दीन चिश्ती। राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक समझौता के उपरांत एक प्रमुख प्रतिपादक कौन है? तो जॉन लॉक। क्या है दोस्तों? राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक समझौता के उपरांत की एक प्रमुख प्रतिपादक कौन है? तो जॉन लॉक हो जाएगा। आगे है म्यांमार में बर्मा में किस प्रकार का प्रशासन यानी शासन प्रणाली है? संसदीय लोकतंत्र। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? ये हो जाए एशिया हो जाएगा।